नमस्कार दोस्तों। आज के इस पावरफुल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग सक्सेस ब्लूप्रिंट की। एक ऐसा रोड मैप जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंट्रोल रिस्क और डिसिप्लिन ट्रेडिंग की दुनिया में ले जाएगा। दोस्तों, मार्केट में हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास एक क्लियर प्लान, रिस्क मैनेजमेंट और स्मार्ट स्ट्राइक सिलेक्शन रूल होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही ब्लूप्रिंट स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। अगर आप मार्केट में लॉस से परेशान हो या फिर ऑप्शन सेलिंग को सेफ और सिस्टमेटिक बनाकर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ऑप्शन सेलिंग सक्सेस ब्लूप्रिंट, जहां ट्रेडिंग बनेगी स्मार्ट, सेफ और कंसिस्टेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 10 स्टेप बताने वाला हूं। जान लीजिएगा वो 10 स्टेप है क्या। पहली स्टेप है स्ट्रेटेजी फिक्स, दूसरी है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरी है स्ट्राइक सिलेक्शन मास्टर रूल, फोर्थ एंट्री टाइमिंग रूल, फिफ्थ है एग्जिट प्लान डिसिप्लिन, सिक्स माइंडसेट, सेवेंथ डेली रूटीन, एट जर्नल, नाइन कैपिटल ग्रोथ फार्मूला और टेंथ है व्हाट नॉट टू डू। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये 10 के 10 स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। स्टेप वन, स्ट्रेटेजी फिक्स, नो रैंडम ट्रेड। हमें वही करना है जो नॉर्मल ट्रेडर नहीं करते हैं। नॉर्मल ट्रेडर की स्ट्रेटेजी कोई भी फिक्स नहीं होती है, रैंडम ट्रेड करते हैं और लगातार लॉस करते हैं। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी फिक्स रखनी है। इंट्राडे एग्जिट रूल फिक्स होना चाहिए। कई सारे ट्रेडर होते हैं जिनका एंट्री प्लान होता है लेकिन एग्जिट बिल्कुल भी प्लान नहीं होता है। थोड़ा सा प्रॉफिट देखा, बस एग्जिट कर लिया और इसलिए प्रॉफिट कम लेते हैं और लॉस में रुक के रहते हैं और लॉस बढ़ता रहता है। तो हमारा प्लान एकदम फिक्स है, उसी प्लान पे चलेंगे। अगर आप प्लान पे फिक्स रहोगे, डटे रहोगे, तो प्रॉफिट में रहोगे। तो इंट्राडे एग्जिट रूल क्या है? 2:45 पीएम और ऑन रिवर्सल, योर मेन सेटअप यही है। या तो हमें 2:45 पीएम तक रुकना है या फिर रिवर्सल तक रुकना है। ये हमारा फिक्स है, बीच में कहीं पर भी हम एग्जिट नहीं करेंगे। एंट्री कब लेना है? 9:45 टू 10:15, उसी टाइम पे हमें एंट्री लेना है। क्यों लेना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहिए। स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? 200 पॉइंट टू 300 पॉइंट ओटीएम हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। उसके पहले का स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ओटीएम रहता है, उसमें प्रीमियम जल्दी बढ़ता नहीं है और हमें जो थीटा डीके है उसका बेनिफिट मिलता है। एग्जिट हमें कब करना है? 2:45 पीएम पे हमें एग्जिट करना है, या फिर रिवर्सल उसके पहले दिखे तो एग्जिट करना है। अगर आपको सेटअप में कोई भी रिवर्सल नहीं दिखता है तो बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, रुक के रहना है। कब तक रुकना है? 2:45 पीएम तक। 2:45 पीएम के बाद बिल्कुल भी रुकना नहीं है, एग्जिट करना है। वहां पे सोचना ही नहीं है कि मार्केट मेरे और फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा। बस 2:45 जैसे ही आपने देख लिया, आपको एग्जिट करना है। चाहे आप प्लस में हो चाहे आप माइनस में हो, कितना प्लस में है कितना माइनस में है कहाँ है कुछ नहीं देखना है, बस आपको एग्जिट करना है। नो ट्रेड इन हाई आईवी न्यूज डेज। अगर आईवी हाई है तो तब आपको ट्रेड बिल्कुल भी
एग्जीक्यूट नहीं करना है। न्यूज डे रहेगा कोई भी तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, दूर रहना है। हमारा पहला फोकस है कैपिटल बचाना, उसके बाद आता है प्रॉफिट। अगर आप इस रोल पे टिके रहोगे तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाओगे। वीकली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी क्या है? नॉन डायरेक्शनल सेफ सेलिंग। अभी निफ्टी 50 का ट्यूसडे का वीकली एक्सपायरी रहता है और बैंक निफ्टी का वेनसडे का एक्सपायरी रहता है। तो उस दिन पे हमें बहुत ही ज्यादा संभाल के ट्रेड करना होता है, क्योंकि उस दिन टाइम डिके बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी मूव आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो दिन सबसे ज्यादा हमें संभालना है। तो सेल फॉर ओटीएम साइड आईवी ड्रॉप एडवांटेज मिलता है। ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी अगर हम सेल करते हैं तो हमें टाइम डिके का फायदा होता है, और वही प्रॉफिट का मेन हमारा उद्देश्य है। स्मॉल स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमेशा जब भी एंट्री करते हो तो ये जरूर देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है। स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। और हमेशा आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने से पहले प्लान क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लान पे टिके रहना है, प्लान को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। डिसिप्लिन रहोगे तो हमेशा जीतोगे। सेकंड स्टेप, रिस्क मैनेजमेंट। लाइफ में शेयर मार्केट में आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सोर्स ऑफ कंसिस्टेंट प्रॉफिट। कंसिस्टेंट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट दे सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ऑलवेज वन ट्रेड पर डे। यही फॉर्मूला है आपको रिस्क मैनेज करने का, क्योंकि हमेशा ओवर ट्रेडिंग में डायरेक्ट लॉस होता है। ओवर ट्रेडिंग इज इक्वल टू डायरेक्ट लॉस। जब भी कभी आप ओवर ट्रेडिंग करोगे आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, लॉस ही ज्यादा होता है। और वे ओवर ट्रेडिंग तभी होता है जब लॉस बुक करते हैं। तो एक रूल हमेशा याद रखना, सिर्फ दिन में एक ट्रेड करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, एक ट्रेड हो गया सिस्टम को बंद कर दो और साइड हो जाओ, या फिर दूसरा कुछ काम करो। सिस्टम पे आप रहोगे, आपको मार्केट बार बार अपनी तरफ खींचेगा, आप दोबारा ट्रेड लोगे और फंस जाओगे। तो पहला रूल है सिस्टम को बंद कर दो। वन डे वन ट्रेड। एसएल प्रीमियम का 40 टू 50%। एग्जाम्पल, सोल्ड एट 100। अगर आपने 100 का स्ट्राइक प्राइस, 100 है प्राइस, आपने जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है वो 100 है, तो आपका एसएल रहेगा 150। ये क्यों है 150? 50%, 40 टू 50% क्यों कहा है? क्योंकि हमने क्या किया है, आउट ऑफ द मनी का सेल करते हैं। तो आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो बहुत स्लो बढ़ता है। तो ये एसएल है, ये बहुत ही रेयरली हिट होता है, तो इसलिए आउट ऑफ द मनी सेल करते हैं। आउट ऑफ द मनी सेल करने का मेन रीजन है कि एसएल हिट ना हो, तो इसलिए 40 टू 50% का एसएल बिंदास रख सकते हैं। बहुत ही रेयरली ये हिट होगा। कैपिटल यूटिलाइजेशन मैक्सिमम 60%। जितना भी आपके पास कैपिटल है 60% देख लेना, उस हिसाब से आपको कैपिटल यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि 4 लाख का कैपिटल है, तो हमें सिर्फ 2.5 लाख ही इस्तेमाल करना है। ये हमेशा याद रखना। अब इवेंट टू अवॉइड, कौन से दिन ट्रेडिंग नहीं करना है? ऐसे इवेंट होते हैं जहां पे ट्रेडिंग नहीं करना है, वहां ज्यादा रिस्क होता है। आरबीआई पॉलिसी, बजट, फेड, इलेक्शन, बिग गैप अप गैप डाउन डे। ऐसे डे पे आपको खुद को मार्केट से बाहर रखना है। ऐसे डे पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। देखो ये डे होते हैं, एक दिन ट्रेडिंग नहीं किया तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उस दिन आपको छुट्टी लेना है, या फिर मार्केट को सिर्फ वॉच करो, स्टडी करो, देखो क्या होता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ देखना है, ट्रेडिंग नहीं करना है उस दिन पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा मूव आ सकता है। अगर आपके अगेंस्ट गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम उससे उस दिन बाहर रहें। क्यों? क्योंकि हमें पहले क्या करना है,
हमारा कैपिटल बचाना है। ट्रेडिंग में सक्सेस होने का पहला रूल है कैपिटल बचाओ, उसके बाद आता है प्रॉफिट अर्निंग का। तो हमें पहले क्या करना है, प्रॉफिट अर्निंग से पहले हमें बचाना है अपना कैपिटल। थर्ड स्टेप है स्ट्राइक सिलेक्शन मास्टर रूल। यहीं पे कई सारे लोग गलती करते हैं, गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको लॉस ज्यादा दिखता है, तो फिर क्या करते हैं, वहां पे वो लॉस में बुक कर देते हैं और उसके बाद मार्केट उनके फेवर में जाता है, लेकिन तब तक वो लॉस बुक कर चुके होते हैं। तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्शनल डे पे मार्केट ट्रेंडिंग सेल ट्रेंड कंटिन्यूअस साइड। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, आपको पता चला है, तो ट्रेंड के साथ जाना है। अप ट्रेंड है तो आपको क्या करना है, पुट सेल करना है। डाउन ट्रेंड है तो आपको कॉल सेल करना है। साइडवेज डे सेल फार ओटीएम ऑन सेफर साइड, नो स्ट्रैडल फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हैं तो स्ट्रैडल वगैरह आपको डिप्लॉय नहीं करना है। आपको फार ओटीएम सेफ साइड होता है, तो इसलिए वहां पे आप सेल कर सकते हैं। क्या अवॉइड करना है, राउंड लेवल आपको अवॉइड करना है। अब राउंड लेवल होता क्या है, राउंड लेवल का मतलब है, मान के चलो अगर निफ्टी 26,000 के पास ट्रेड करना है, मान के चलो 25,900 से मार्केट ऊपर आते आते 26,000 तक पहुंच गया है। उस लेवल पे अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो क्या हो सकता है, 26,000 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो 26,000 क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो वहां जाने पे आपको ट्रेड नहीं करना है, वहां आपको देखना है कि क्या हो रहा है, क्या 26,000 रेजिस्ट कर रहा है या मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक हुआ तो तुरंत उस कैंडल पे आप नहीं करोगे। यहां मैंने मेंशन किया है प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक कैंडल, या तो लेवल देखना है, राउंड लेवल प्रीवियस डे का जो हाई लो है वहां पे अगर कैंडल पहुंचा है तो वहां आपको देखना है, या तो वहां से रिवर्सल आ सकता है या कंटिन्यू होके ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर जा रहा है यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट होके अगर जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है उसने सपोर्ट की तरह काम किया, तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले नहीं। तो राउंड लेवल का क्या मतलब हुआ, मान के चलो 26,000 है या 26,100 है, 200 है। तो ये जो लेवल होते हैं, ये अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, 26,000 पे आ रहा है, तो मार्केट में वहां पे सपोर्ट का काम हो सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नजदीक पे आपको क्या करना है, रुकना है, देखना है कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है या सपोर्ट का काम हो रहा है। तो सपोर्ट लिया तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, और अगर ब्रेक हुआ तो रिटेस्ट का आपको इंतजार करना है। बिना कंफर्मेशन का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। रॉन्ग स्ट्राइक इज इक्वल टू डायरेक्ट लॉस। अगर आपने रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया तो लॉस होना ही है। राइट स्ट्राइक इज इक्वल टू 70% विन रेट। राइट स्ट्राइक क्या होता है, अगर आपने 200 से 300 ओटीएम फार ओटीएम आपने अगर सिलेक्ट कर लिया तो वहां पे विनिंग रेट आपका 70 to 80% होता है, क्योंकि वहां पे एक तो क्या होता है, प्राइस जल्दी बढ़ता नहीं है और मार्केट आपके फेवर में जाएगा, तो डीके आपको यानी कि थीटा डीके का आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए फार ओटीएम आपको हमेशा सेल करना चाहिए। स्टेप 4 है एंट्री टाइमिंग रूल। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंट्री ओनली आफ्टर 9:45 AM, उसके पहले आपको एंट्री नहीं करनी है। 9:45 AM तक आपको रुकना है। मार्केट ओपन होने के तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है। रीजन, मार्केट ओपन के पहले 15 से 20 मिनट्स ब्रुटली वोलेटिलिटी होता है। आईवी हाई, डेल्टा अनस्टेबल, ट्रैप कॉमन होता है। तो वहां पे आपको खुद को बचाना है।
तो उस टाइम पे हम एंट्री नहीं करेंगे। तो 9:45 टू 10:15 सेफ होता है, स्टेबल जोन होता है, तभी आपको एंट्री लेना है। 9:45 के पहले मार्केट में कुछ भी देखे, चार्ट पे कुछ भी देखे, एंट्री नहीं लेना है। आपने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल पे अगर आप टिके रहोगे तो मार्केट में हमेशा पैसा कमाओगे, लेकिन अगर रूल आपने ब्रेक किया तो फिर लॉस होगा ही होगा। एग्जिट डिसिप्लिन, इंट्राडे में आपको 245 को एग्जिट करना ही है, नो मैटर व्हाट। क्या हो रहा है मार्केट में, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सोचना ही नहीं है। पहले ही बताया है, अगर रिवर्सल दिखा रहा है तो आपको एग्जिट करना है। अगर रिवर्सल नहीं दिखा है और आप बने रहे हैं ट्रेड में तो 245 तक ही आपको रुकना है, उसके बाद मार्केट में रुकना ही नहीं है। जो भी आपको मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस हो रहा है, आपको एग्जिट करना है। वाई, क्यों एग्जिट करना है? बिकॉज लास्ट 30 to 40 मिनट्स में वोलेटिलिटी एक्सप्लोजन होता है, रिवर्सल होता है, गामा स्पाइक होता है। तो इन सब चीजों से हमें बच के रहना है, खुद को बचाना है। बचोगे तो और भी लड़ोगे, याद रखना हमेशा ये बात को। तो पहले हमें कैपिटल बचाना है, कैपिटल बचाएंगे तभी हम आगे ट्रेड कर पाएंगे। तो इसलिए आपको 2:45 PM तक ही रुकना है और फिर एग्जिट करना है। कैपिटल प्रोटेक्शन ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। स्टेप 6, माइंडसेट विनिंग हैबिट। हमेशा याद रखना, अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो माइंडसेट आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोफेशनल फॉलोज ओनली 3 रूल्स। जो प्रोफेशनल लोग फॉलो करते हैं वही हम फॉलो अगर करते हैं तो हम भी प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह प्रॉफिट कमाएंगे। क्या करते हैं प्रोफेशनल, वो हम देखेंगे। नो इमोशंस, प्रोफेशनल कभी भी इमोशंस के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं। प्लान होता है, वही प्लान पे टिके रहते हैं और पैसा कमाते हैं। नो रिवेंज ट्रेड, कभी भी मार्केट में रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट में रिवेंज ट्रेड करोगे तो लॉस बढ़ता जाएगा, हमेशा याद रखना। तो ये सब झमेले में पड़ना नहीं है। नो प्रेडिक्शन, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है। मार्केट में हमें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है उसे देखना है और उसके बाद हमें डिसीजन लेना है। पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, क्या होगा जो दिख रहा है उसे समझो और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ये हम 3 रूल को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट है लॉस बट स्मॉल एंड कंट्रोल्ड। अगर आपका लॉस हुआ भी तो बहुत ही छोटा सा होगा और वो कंट्रोल में होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा कंसिस्टेंट होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। योर गोल, 1 गुड ट्रेड अ डे, यही हमारा गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 गुड ट्रेड अ डे, दिन में सिर्फ एक अच्छा ट्रेड करना है। बार बार एंट्री करेंगे, बार बार एग्जिट करेंगे, हमारा कहीं सारा ब्रोकरेज जाएगा, ये टैक्स वो टैक्स नहीं चाहिए ये सब। सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, ब्रोकरेज भी कंट्रोल में रहेगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, होगा ही होगा। तो यही विनिंग की हैबिट होती है, यही माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा जीतोगे। स्टेप 7, डेली रूटीन 15 मिनट्स। क्या करना है मार्केट में, आपको शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट क्या करना है? बिफोर मार्केट एसजीएक्स निफ्टी चेक करना है, विक्स, इंडिया विक्स चेक करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पहले से मार्क करके रखना है, ट्रेंड डायरेक्शन क्या है ये आपको देख के रखना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के चैनल पे रखा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे आप देखिए ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है उसे देखिए और समझिए कि किस तरह से वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। वो मैंने डिटेल में समझाया है, मार्क करके दिखाया है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। ट्रेंड डायरेक्शन किस तरह से मार्किंग करते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया है। आगे जाके इंडिया विक्स पे भी मैं वीडियो डिटेल में लेके आऊंगा, एचजीएक्स निफ्टी चेक कैसे करते हैं उसमें भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाइए और ऑल ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मार्केट टाइम क्या होना चाहिए, स्ट्राइक सिलेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, सेल एसएल सेट होना चाहिए और एग्जिट आपका प्लान है 2:45 पीएम पे। तो आपको पहले ही ये सारी चीजें आपकी प्लान होनी चाहिए। मार्केट शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, प्लान पूरा रेडी होना चाहिए। आफ्टर मार्केट क्या करना है, आपको जर्नल अपडेट करना है। किस तरह से जर्नल अपडेट करना है ये सारी डिटेल मैंने आगे दिए हैं वीडियो में, आगे देखिएगा। आपको समझाया है जर्नल किस तरह से बनाना है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। तो जैसे ही मार्केट बंद हुआ आपको स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके जो भी है प्रॉफिट है लॉस है आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इमोशंस नोट करके रखने हैं। आपने जब भी एंट्री ली तब क्या इमोशंस थे, जब आपने एग्जिट किया तब आपके इमोशंस क्या थे, ये आपको आपके जर्नल में अपडेट करके रखना है। जर्नल क्या होता है, गेम चेंजर है। क्यों जर्नल करना है, की पॉइंट्स टू डॉक्यूमेंट इन द ट्रेडिंग जर्नल फॉर 1 मंथ डेवलपमेंट ओवरव्यू। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है पूरे महीने में, किस माइंडसेट के साथ हमने किया है, क्या हमने रूल फॉलो किए हैं नहीं किए हैं। ये सारी चीजें अगर हम नोट करके रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने पूरे महीने में क्या किया है। तो आपको जर्नल में क्या क्या मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, एंट्री मेंशन करना है, एग्जिट मेंशन करना है, स्ट्राइक प्राइस आपने क्या ली थी, रीजन लिखना है क्यों आपने एंट्री की और क्यों आपने एग्जिट किया लिखना है, ट्रेंड क्या था लिखना है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी है आपको लिखना है। इमोशंस आपने एंट्री की तब की इमोशंस और एग्जिट किया तब की इमोशंस आपको मेंशन करके रखना है। ये आपके खुद के चेक करने के लिए है कि आपने किस माइंड के सेट के साथ आपने ट्रेडिंग किया है और रिजल्ट क्या हुआ है आपके सामने 1 महीने के बाद होगा। तो स्टेप 9 है कैपिटल ग्रोथ फार्मूला। सिंपल रूल, वीकली 1 to 2% टारगेट आपका होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, अगर 4 लाख का कैपिटल है, वीकली 4,000 से 8,000 आप प्रॉफिट कमाओगे, मंथली 16,000 to 32,000 आप प्रॉफिट अर्न करोगे। 1 year प्रॉफिट मे रेंज फ्रॉम 2 to 3 lakhs प्रॉफिट, मोर देन 20% ऑफ द कैपिटल ईयरली। आपका जो भी कैपिटल है उसे मोर देन 20% आप प्रॉफिट में रहोगे। गेन का मतलब है, गेन जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, सेफ एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो आपको हमेशा सेफ रहना चाहिए मार्केट में और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना चाहिए। स्टेप 10 है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए ये तो प्लान होता है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी प्लान में होना चाहिए। नो नेकेड सेलिंग इन इवेंट, कभी भी नेकेड सेलिंग नहीं करना चाहिए। इवेंट के डे पे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगा किसी भी दिन नेकेड सेलिंग नहीं करना चाहिए। जब भी सेलिंग करोगे हेजिंग के साथ करना। नो एवरेजिंग, कभी भी आपको एवरेजिंग नहीं करना है। मैंने बताया है 1 ट्रेड अ डे, तो एवरेजिंग का तो सवाल ही पैदा होता नहीं है। तो हमारे रूल में एवरेजिंग है ही नहीं। नो ओवर ट्रेडिंग, अब अगर आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड करोगे, इसके साथ अगर आप डटे रहोगे तो ओवर ट्रेडिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये रूल भी हमारे लिए बेस्ट है, तो ये करना नहीं है, याद रखना हमेशा के लिए। नो बीटीएसटी विथ ऑप्शंस, बीटीएसटी का मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। नो रैंडम एंट्री, प्लान के साथ ही एंट्री लेनी है, रैंडम एंट्री बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये ऑप्शन सेलिंग सक्सेस ब्लूप्रिंट पसंद आया हो और आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज, डेली प्लान, स्ट्राइक सिलेक्शन रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखना ब्लूप्रिंट, ताकि मुझे पता चले कि आप इस टॉपिक पे और एडवांस पार्ट देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।